मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिनसर वनाग्नि में मृतक के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी। मंत्री रेखा आर्य ने मृतकों और घायलों के परिजनों से की मुलाकात। आर्थिक सहायता के चेक भी दिए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को सूची की जारी। सीएम धामी समेत कैबिनेट मंत्रियों के साथ करेंगे प्रचार। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों का किया ऐलान। बद्रीनाथ से लखपत सिंह बूटोला और मंगलौर से काजी निजामुद्दीन होंगे उम्मीदवार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चारधाम को लेकर साधा निशाना। कहा, सरकार व्यवस्थाओं को करे दुरुस्त। टिहरी में कार्यकर्ताओं के साथ की मुलाकात। और उत्तराखंड में 19 जून को बारिश की संभावना। तेज धूप और गर्म हवाओं से मिलेगी राहत। देहरादून का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी आज मंगलवार को वाराणसी पहुंचेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला दौरा होगा। यात्रा के दौरान वे पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल भी होंगे और 9 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों के लिए इनकम सपोर्ट स्कीम के तहत 20,000 करोड़ रुपए जारी भी करेंगे। शाम करीब 7 बजे मोदी दशाश्वमेघ घाट पर गंगा आरती देखेंगे। आधिकारिक बयान के मुताबिक वे रात करीब 8 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन भी करेंगे। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी का सर्टिफिकेट भी देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की बैठक ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी ज्यादा होने से ग्लोबल वार्मिंग से वनस्पति को नुकसान पहुंचा है और जनहानि भी हुई है। इसके लिए हमें वन पंचायत और जन सहयोग से लेकर रणनीति बनानी होगी। हमको वृक्षारोपण करना होगा। जल संचयन अभियान बार बार चलाने होंगे। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर सीएम ने कहा कि हम सबके लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो। हम शुरू से ही लगातार निर्देश करते रहे हैं और उस पर आगे का वर्क प्लान तैयार हो रहा है। आने वाले समय में जो इस प्रकार की घटनाएं हैं, हमारे सामने दुखद घटनाएं आती हैं, ये घटनाएं न घटित हों, इनसे हमारा बचाव हो। साथ ही जो वनाग्नि की समस्या है, वो समस्या भी हमारी कम से कम हो। उसमें जन सहभागिता भी करनी है। जनता को भी उसमें जोड़ना है। वन पंचायतों को, लोगों को भी उसमें और अधिक इन्वॉल्व करना है, जिससे कि आने वाले समय में वो सभी लोग चूँकि इन समस्याओं के निस्तारण के लिए, इन समस्याओं के निराकरण के लिए स्वयं भी आगे आएँ। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून की तैयारी की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले सड़कों का पैचवर्क, चौड़ीकरण आदि का कार्य पूरा कर लें। साथ नगर निगम के अधिकारियों को नाली के साफ सफाई आदि के कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि बरसात के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। मानसून आने वाला है, सड़कों की समस्या है, पेयजल की है, बिजली की है, ये वनाग्नि है, हमारे खाद्य विभाग हैं, इन सभी विभागों को, क्योंकि स्वतः ही ऑटो मोड में लोगों की परेशानियां, लोगों की समस्या, उसका समाधान करें। और जो हमारा मंत्र है, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि,
ये 4 शब्दों के आधार पर एक मंत्र हमारा पहले दिन से प्राथमिकता के आधार पर हमने कहा था कि हम इसको लागू करेंगे। मैंने अधिकारियों को कहा है कि इसको आत्मसात करते हुए अपने कार्य व्यवहार में इसको अपनाएं। प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान आम लोगों से मुलाकात की है। चाय की दुकान पर रुककर खुद अपने हाथ से अदरक कूटकर चाय बनाने में सहयोग भी किया है। इसी बीच मैदान में खेल रहे खिलाड़ियों के पास जाकर उन्होंने उनकी समस्याएं पूछी हैं और उनकी त्वरित निस्तारण के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। इसके बाद सीएम धामी ने बीपी पांडे अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और मरीजों से मुलाकात भी की है। उनकी कुशल क्षेम पूछी है और अस्पताल प्रबंधन को स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार के निर्देश भी दिए हैं। सोमवार को उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या अपने सोमेश्वर विधानसभा के ग्राम सौडा भेटुली अयारपानी पहुंची, जहां उन्होंने पिछले दिनों बिनसर क्षेत्र में वनाग्नि की घटना में अपने प्राण गंवाने वाले और घायल कर्मियों के पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया था और अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। कहा कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा उस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए घायलों को एम्स दिल्ली रेफर करने के साथ ही उचित मुआवजा दिए जाने की बात कही गई थी। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। वहीं उन्होंने मृतक और घायल पीआरडी जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि के चेक भी वितरित किए हैं। मंगलौर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। रुड़की की मंगलौर विधानसभा के नारसन में भाजपा उपचुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे और उपचुनाव में जीत का दावा भी किया। साथ ही कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं को चुनाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि जब से उत्तराखंड बना है, इस सीट पर भाजपा जीत दर्ज नहीं कर पाई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार भाजपा हाजी काजी के गढ़ को भेदने में कामयाब हो पाती है या नहीं। चुनावी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और हमारा संगठन बूथ स्तर तक का संगठन है। ये सब बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क यथार्थ से भी बने और पिछले अभी जो लोकसभा चुनाव था 132 में 47 बूथ हम जीते हुए हैं। हम अपने बूथ के जीत की क्रम को बढ़ाएंगे और मैं कह सकता हूँ लगभग 100 से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा के चुनाव में आगे रहेगी। और क्योंकि मंगलौर की जनता विकास चाहती है और केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, इसलिए मंगलौर की जनता भी विकास के लिए ही मतदान करेगी। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से मंगलौर की सीट जीतेगी। और मुझे लगता है कि इस चुनाव को हम चंपावत की तरह लड़ पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव सच्चाई पे जीत का चुनाव है। जिस प्रकार से भ्रमित कर लोकसभा में चुनाव को पूरा बदलने की कोशिश की गई, आज घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता उनको बताएगा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। पार्टी के सीनियर सारे, अगर 2-4 बड़े नेताओं को छोड़ा जाए तो सारे ही आए थे और ये मेरा सौभाग्य है कि वो सारे नेता सबको वोट देने के लिए ही नहीं, वो ये बता के गए कि भैया करतार सिंह जीते, कोई और जीते, लेकिन पार्टी जीतनी चाहिए। हमारे जीतने और हारने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मोदी जी की सरकार में कोई सरकार का नुमाइंदा हारता है ना, तो वो हमारे लिए शर्म। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के 40 स्टार प्रचारक भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने सूची जारी की है। जारी सूची में मुख्यमंत्री धामी का नाम सबसे पहले है। स्टार प्रचारकों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा, सांसद नरेश बंसल, अजय टम्टा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक,
पूर्व सीएम विजय बहुगुणा समेत कई नाम शामिल हैं। भाजपा सांसद, कैबिनेट मंत्री समेत तमाम नेता 2 सीटों पर प्रचार करेंगे। की व्यवस्थाओं को लेकर दुरुस्त कार्रवाई कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने 2 दिवसीय प्रवास पर टिहरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसते हुए कहा कि चारधाम यात्रा की पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, लेकिन राज्य सरकार समय रहते हुए धरातल पर कोई भी व्यवस्था करने में कामयाब नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और चारधाम यात्रा की चरमराती व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि देश भर में सवाल उठ रहे हैं। चल रही है, व्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं और इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जाता था। जिस समय व्यवस्थाएं करनी थी उस समय तो सारी सरकार पर्यटन मंत्री बनी हुई थी, देश भर में पर्यटन कर रही थी पूरी सरकार जो है, पर्यटन मंत्री के साथ साथ जो है। जिस समय यहाँ अधिकारियों के साथ बैठकें करनी थी, पर्यटन मंत्री उस समय अपने साफे अलग अलग कलर के साफे पहन करके उसकी पोस्टें डालने में लगे हुए थे कि मैं आज अलवर में हूँ, कल असम में हूँ, परसों छत्तीसगढ़ में हूँ, ये सब डालने में लगे हुए थे। तो आज जब शुरुआती गड़बड़ हो गई, व्यवस्था शुरू में गड़बड़ आ गई, तो उसके कारण ये सारी गड़बड़ें हो रही है। उद्यान विभाग में फलदार पौधों की खरीद फरोख्त में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला पाया गया है। ये रकम पौधों की दरों में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी कर सब्सिडी के रूप में इधर उधर की गई है। यही नहीं, एक नर्सरी का तो दूसरे पैन कार्ड पर नया खाता खुला और एकाएक उसमें करीब 1.25 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए। इस पर न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद सीबीआई जांच के दौरान विभाग के पूर्व निदेशक एचएस बबेजा समेत 16 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद सीबीआई ने उनकी संपत्ति की जांच करनी शुरू कर दी थी। सीबीआई की जांच के बाद से ही कांग्रेस कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी पर हमलावर हो गई है। नैतिक नहीं, जांच के घेरे में गणेश जोशी जी को भी आना चाहिए। कैबिनेट मंत्री हैं, कैसे उनकी नाक के नीचे हो गया। और शक इसलिए होता है कि जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मंत्री जी और मंत्री जी का विभाग सुप्रीम कोर्ट चले गया, डांट खा के वापस आए हैं और आज कह रहे हैं 0 टॉलरेंस है, कार्रवाई होगी। सबसे पहली कार्रवाई गणेश जोशी पे होनी चाहिए क्योंकि मंत्री हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। हरिद्वार में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के चिंतन शिविर में देश भर के किसान प्रतिभाग कर रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में किसानों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। चिंतन शिविर में सुझाव आने के बाद 100 दिन का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसमें किसानों की समस्या को लेकर कहां आंदोलन करना है तो उसको शामिल किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया है कि पूरे देश के किसानों की समस्या का सुझाव लेकर 100 दिन का रोड मैप तैयार किया जाएगा। सब लोग उससे सुझाव ले रहे हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे छत्तीसगढ़ से किसान आए, करीब वे 70 किसान हैं, तो उनकी अलग समस्या है। उन किसानों को अपनी आवाज़ में उठाते हैं तो नक्सली कहकर उनको मारा जाता है किसानों को, और उनकी ज़मीन अडानी को दी जा रही है। लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो हसदेव के जंगल है, जंगल काटे जा रहे हैं, उनको दी जा रही है। अगर आवाज़ उठाएंगे तो नक्सली कहकर उनको मारा जाता है। तो ये उनकी दिक्कतें हैं। वहाँ की नया रायपुर बसा जा रहा, उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तो एक किस्म से पूरे देश में ज़मीन की लूट है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे। ये बड़ी समस्या है। चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे आप बिहार की बात करें, कहीं की भी बात करें, फसलों की कीमतें नहीं हैं। उत्तराखंड के चक्राता जौनसार बावर प्रवास पर आए वित्त, शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने शिवनगरी लाखा मंडल में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। इस दौरान उन्होंने काशी स्थित अशोक शिलालेख का भी निरीक्षण किया, जहां लोक पंचायत जमुना तीर्थ
समिति एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को यमुना घाट में निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए एक ज्ञापन भी दिया है। बता दें कि हरिपुर स्थित यमुना के घाटों के निर्माण का मुख्यमंत्री के द्वारा 9 माह पूर्व शिलान्यास किया गया था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य के नाम पर एक भी पत्थर नहीं रखा गया है, जबकि जिन कार्यों का शिलान्यास होता है उन कार्यों का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत लोकार्पण भी होता है। लेकिन हरिपुर स्थित यमुना घाटों का कार्य 9 महीने के बाद भी शुरू नहीं हो सका है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मंगलवार को कार गोदाम में आग लगने से 3 कारें जलकर खाक हो गईं। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है। पंजाब से रीठा साहिब गुरुद्वारा के दर्शनों को जा रही 62 सीटर 5 बसों को पुलिस ने लोहा घाट में रोक दिया था, जिस कारण तीर्थयात्रियों को घंटों लोहा घाट बस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन के इस रवैये पर सिख श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताई है। तीर्थयात्रियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थे। इस दौरान परेशान हुए सिख तीर्थयात्रियों ने कहा कि अगर प्रशासन ने लंबी बसों को प्रतिबंधित किया है तो इसकी सूचना देनी चाहिए थी। वहीं तीर्थयात्रियों की दिक्कत को देखते हुए छुट्टी के दिन भी लोहाघाट तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी मौके पर पहुंचे और किसी तरीके से मामले को शांत किया और बसों का प्रबंध कर सिख श्रद्धालुओं को रीठा साहिब की ओर रवाना किया है। बड़ी है और रूट हमारा बहुत सिंगल रूट है, तो किसी की आशंका की बस होती है कि कहीं कोई घटना हो ना हो, इसलिए हमने इनके लिए रोडवेज की बस और छोटी गाड़ियां कर दी गई है और इनको सकुशल हम यहाँ से भेज रहे हैं जिससे कि इनकी यात्रा सकुशल रहे। हम नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा साहब से आ रहे हैं। अभी रास्ते में अभी हमें यहाँ पर लोहघाट में आकर हमें ये वर्बली बताया गया, नॉट इन रिटन फॉर्म, कि यहाँ पर ये बड़ी बस है, ये अलाउ नहीं है कमेंसिंग फ्रॉम 3 जून। लेकिन उसके पास हमें तो रिटर्न ऑर्डर तो अभी तक किसी ने नहीं बताया और फिर हमें बोला गया कि अभी आपकी ये गाड़ी नहीं जाएगी, आप अपने बिहाफ पर अपने एंड पर कोई व्यवस्था कर लो। वहाँ पर किसी वेरी पर हमें किसी ने ना ही तो रोका ना ही हमें किसी ने वर्बली बताया। तो व्यवस्था अभी तो कुछ नहीं कहा अभी, लेकिन हाल फिलहाल डीएम साहब ने हमने से फ़ोन से बात की किसी एक यात्री से, उन्होंने बोला वी आर लुकिंग इनटू इट। उन्होंने 1-2 बसेस हमें करके दी है, लेकिन उससे पहले 2 घंटे से तो किसी ने कुछ नहीं किया। अभी जो डीएम साहब ने किया है वी आर थैंकफुल फॉर देम, तो एटलीस्ट उन्होंने हमारे लिए ये तो सोचा। दुर्घटना का अंजाम ना हो करके इसलिए जो बसों को जो है ऊपर से आदेश है कि जो 35 सीटर से ऊपर की जो बसें हैं उनको जो है यहीं रोका जाए और फिर यहाँ से ये लोग जो हैं जो टैक्सियाँ हैं उसमें जो है ये लोग जा सकते हैं। ये बस हो गई, ये करीब 8 बजे पहुँची गई है बस। मतलब इनके लिए व्यवस्था इनको हमने टैक्सी वालों से मिला दिया है, जिन्होंने उनसे बात हो रखी है। ये अभी ये बोल रहे हैं कि अभी हमारी और भी बसें आ रही हैं तो हम एक साथ जो है ट्रैवल करेंगे करके ये बता रहे हैं। ठीक है। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।